अगर आप ब्रोकर हो तो 2026 में या तो आप बहुत ग्रो करोगे या फिर आप रिप्लेस हो जाओगे। सिंपल। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात बोल रहा हूं, लेकिन यह सच है। आज ना हर जगह एप्स बन रहे हैं, हर जगह नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और हर जगह बात हो रही है कि ब्रोकर कैसे रिप्लेस होगा, हम मिडिल मैन को कैसे खत्म करें। बिल्कुल नो ब्रोकर स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं आज जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है, यह सच नहीं है, ये बात हो ही नहीं सकती है। अगर आप स्ट्रांग हो तो ब्रोकर को इस इंडस्ट्री से कोई नहीं हटा सकता, और अगर आप वीक हो तो आप ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाओगे। मेरा मानना है कि आज इस इंडस्ट्री में 10 लाख और ब्रोकर भी आ जाएं तो भी वो कम पड़ेंगे। इसलिए मैंने स्टार्ट किया मिशन 1 मिलियन ब्रोकर। मिशन 1 मिलियन ब्रोकर में मैं आप सबको सिखाऊंगा एक अच्छा ब्रोकर, एक स्मार्ट ब्रोकर, आज का क्वालिफाइड ब्रोकर कैसे बना जाता है, कैसे एक साल में मिनिमम टू मिनिमम लेजिडली 50 से 60 लाख रुपया कम से कम कमाया जा सकता है। इसी के चलते हमने स्टार्ट किया है यह पॉडकास्ट डील विद नीरज। यह हमारा रियल एस्टेट की बातें करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, जिसपे कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कोई फ्लफ नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रैटेजी। द डील विद नीरज, लेट्स बिल्ड बेटर ब्रोकर कॉज इंडिया कैन सेल। आपको इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात बताता हूं, वो क्या है कि आप ना जीरो से ही स्टार्ट करते हो और आप जीरो से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से मेरे को एक बार एक क्वेश्चन किया किसी ने एक प्लेटफॉर्म में, अगर 2026 में आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना हो तो आप क्या बिजनेस करोगे? ऑब्वियसली मैंने बोला मैं ब्रोकरेज का ही काम स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप जीरो से बहुत जल्दी हीरो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे बन सकते हो। मैंने खुद जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट करने के बाद अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, धीरे धीरे चले, जितने हर्डल्स आए उसको सॉल्व करते हुए गए। लेकिन एक सपना जो देखा, इतना पैसा कमाना है, एक जगह पे घर बनाना है, ये गाड़ी लेनी है, ये जो भी आपकी विश लिस्ट होती है ना, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आपके सारे सपने बहुत ही जल्दी, और जितने बड़े सपने देखोगे उतने पूरे हो सकते हैं लेजिडली तरीके से। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सिर्फ आपकी डेडिकेशन, मेहनत और स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। 2026 रियलिटी चेक। 2026 में ना मार्केट बहुत कंपेटिटिव रहेगी। इससे हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। इसमें हमें और ज़्यादा स्मार्ट होके चलना है, और ज़्यादा, जो मैं बात बोलता हूँ ना, हमें प्रॉप टेक की, जो एक तरफ प्रॉपर्टी और एक तरफ टेक्नोलॉजी, उससे बनता है प्रॉप टेक, उसको जितना ज़्यादा अडेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने क्लाइंट के आगे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और हमारे अंदर जितनी नॉलेज होगी ना, उतनी नॉलेज आज क्लाइंट के अंदर भी होने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये एआई आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, चैट जीपीटी है, ये सारी चीज़ों से ना क्लाइंट को बहुत नॉलेज है। हम जिस इंडस्ट्री में उसकी वो 50-60% नॉलेज वो ऑलरेडी लेके आते हैं। तो हमें क्लाइंट को जो रिप्रेजेंट करना है, हमारी उसमें नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो, हम अपनी जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करके चलें। आज इसी सारी बातों के लिए ना मैं आपको एक 3 टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आपकी आने वाले साल के एंड तक बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप भी बहुत फ्लो में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाओगे, और इस स्पीड के साथ, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चल रही है, उस स्पीड से आप भी चल पाओगे। सो माई टिप नंबर 1 इज स्टॉप चेजिंग लीड्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। सो इस बात का एक मतलब पता है क्या है? हम सब लीड्स के पीछे भाग रहे होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से जमाना बदल रहा है ना, तो मेरी आपको बहुत स्ट्रांग टिप ये है कि आप ना अपने क्लाइंट के आगे अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पुराने तरीके से हम लीड को चेस करते हुए आ रहे हैं ना, वो वाला तरीका आगे जाके बहुत ज़्यादा चलने वाला है नहीं। तो आप सबको ना अपने क्लाइंट के आगे एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और वो ट्रस्ट बिल्ड होता है सच से। आज जैसे मैंने बोला, आधा सच, 75-80% जो रियलिटी होती है ना, वो आपकी टेक्नोलॉजी बता देती है, वो एआई बता देता है, वो आज की मार्केट बता देती है, वो आज के प्लेटफॉर्म्स बता देते हैं। तो आप एक ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से चलोगे ना, अपने क्लाइंट के साथ सच बोल के चलो, और सच के साथ साथ जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसे दे सकते हो वो करके चलो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
सो टिप नंबर 2 इज बिल्ड पोजिशनिंग, नॉट जस्ट एक्सेस। सो इस बात का मतलब ना बेसिकली क्या है कि जैसे हम एक नॉर्मल तरीके से काम करते रहते हैं ना, तो उससे मैं बोलता हूँ कि कोई यूनिकनेस नहीं होती। तो आज क्या ज़माना है जब आप किसी यूनिक तरीके से काम करते हो ना, और स्पेसिफिक एक एरिया में रह के काम करते हो, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सेम इन्वेंट्री वर्सेस यूनिक एंड एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री। इस बात का मतलब ये है कि आप जो पूरी दुनिया काम कर रही है ना जिस इन्वेंट्री पे, आप अगर उसी इन्वेंट्री पे काम करते रहोगे तो आप डिस्काउंट्स देते रहोगे, आप बहुत छोटे मार्जिन पे काम करोगे, आपकी जो एक कमीशन बनती है, जो जो आपका हक है, वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन पर्टिकुलर जगहों पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होंगे। जिस एक प्रोडक्ट को आप बेचने में लगे हो ना, वहाँ पे 100 ब्रोकर और उस सेम प्रोडक्ट को बेचने में लगे होंगे। एक जगह कंसिस्टेंट रह के एक प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, आपको उसकी एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री पे काम करना होगा। लेट्स से मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने अपना करियर लगभग आज 22-23 साल हो गए मेरे को स्टार्ट किए हुए। डे वन से मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, साउथ दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो साउथ दिल्ली का एक बहुत प्रीमियम एरिया है वसंत विहार। वहाँ पे मैंने उस ज़माने में अखबारें चला करती थी, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स होती थी। उस एड में मैं जब भी खोलता था ना, तो उस पर्टिकुलर उन लोगों का नाम आता था, उन ब्रोकर्स का और उनकी कंपनी का, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता उनकी इजाज़त के बिना, ऑल्दो दे आर वेरी क्लोज टू मी टुडे। बट वो तब से लेके आज तक वो उस क्लासिफाइड में भी है। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, फेसबुक आया या जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए या जितने भी हमारे इन्वेंट्री जनरेशन वाले प्लेटफॉर्म्स आए जहाँ से हमें लीड्स मिलती हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म में वो हमेशा नंबर 1 पे दिखते थे। लेकिन पर्टिकुलरली वसंत विहार के लिए उन्होंने एक यूनिकनेस बनाई कि वो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, और जो उनके पास इन्वेंट्री होती थी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया में कंसिस्टेंसी के साथ वहीं पे ही काम कर रहे थे, तो वहाँ पे उनके पास उसकी इन्वेंट्री भी होती थी। इसके साथ एक दूसरा एग्जाम्पल है। एक कोई नॉर्मल ब्रोकर है जो साउथ दिल्ली में लाजपत नगर भी बेच रहा है, ग्रेटर कैलाश भी बेच रहा है, हाउस खास भी बेच रहा है, और उसके बाद तमाम एरियाज में काम कर रहा है और वसंत विहार में भी काम कर रहा है। तो उसके साथ क्या हुआ, उसकी एक्सक्लूसिविटी कहीं पे भी नहीं बनी, और उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं रुकी रह गई। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आज की डेट में नॉट ओनली ब्रोकर्स, डेवलपर्स हैं, और कई हज़ारों करोड़ की इन्वेंट्री वो बना रहे हैं, बना के बेच चुके हैं। तो इसे ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ कैसे आई? यूनिकनेस से। तो मेरा आपको इस टिप में ये बताना है, ये बोलना है कि आप सब लोग ना एक चीज़ को पकड़ो, उस चीज़ को पकड़ के, आप एक प्रोडक्ट को पकड़ो, उस प्रोडक्ट को पकड़ के उसके पीछे लग जाओ। मैंने बहुत देखा, मतलब लेट से मैं आपको बात बताऊं तो मेरे फादर के फ्रेंड होते थे जो भले ज़माने से सिर्फ डीएलएफ का काम करते थे, और डीएलएफ का काम करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। डीएलएफ में ही उन्होंने इतना ग्रो किया जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नए एवेन्यूज़, नए पाथ नहीं लेने चाहिए, लेकिन कहीं पे भी जाओ अपनी पहचान तो बनाओ, ताकि आपको उस एरिया के नाम से जाना जाए। लेट से गुड़गांव का कोई भी प्रोडक्ट है, XYZ उसका नाम है बिल्डर का, और उसका ABCD प्रोडक्ट है, तो ये पता होना चाहिए कि आपका नाम लेट से सचिन है, तो सचिन की एक मास्टरी है ABCD वाला प्रोडक्ट बेचने में XYZ डेवलपर का। 2026 के लिए ना एक मेरा बहुत अच्छा स्लोगन है, 2026 गोना अवॉर्ड स्पेशलिस्ट नॉट जनरलिस्ट। टिप नंबर 3 इज एवरी ब्रोकर नीड्स अ सिस्टम। देखो, एक ना इस इंडस्ट्री की बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत लोगों का ना सर्वाइवल मंथ टू मंथ चलता है, विच इज़ आई डोंट वांट कि ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे चले जिससे मंथ, क्योंकि एक महीना आपका बहुत सुपर रॉकिंग होता है और फिर वो ब्रोकर उसी महीने में बहुत कुछ स्पेंड कर देता है। नेक्स्ट मंथ क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं होते और आपकी डील भी नहीं होती है। तो ये अनस्टेबिलिटी है ना, ये सिस्टम ना होने की वजह से होती है। इसलिए आपका सिस्टम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स किल्स योर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब यही है कि
जितने भी इमोशनल आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो आपकी सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं। वो इमोशंस आते क्यों हैं? क्योंकि हम एक सिस्टम के थ्रू नहीं चलते। अब वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम पे बात करते हैं। सिस्टम बेसिकली ये, हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हमें पता हो कि हमारे क्लाइंट से हमें कब राइट टाइम पे फॉलो अप करना है, कब राइट टाइम पे उसे पैम्पर करना है, कब राइट टाइम पे उसको उसके साथ हमें रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी है। एक रेफरल इंजन होना चाहिए। रेफरल इंजन का मतलब है कि हमें कहाँ से और रेफरल लीड्स मिल सकती है, हमें किसके थ्रू कैसे लीड्स मिल सकती है, उसका एक पूरा इंजन बिल्ट होना चाहिए। इस पे मैं काफ़ी बार डीपली बात कर चुका हूँ। इसमें मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी या कुछ नहीं होता था, तो हमारे जितने भी एल्डर्स है ना, जिनसे हमने काम सीखा, और वो जो बिना टेक्नोलॉजी के करते थे, बहुत दिमाग रखते थे वो लोग भी। तो ये रेफरल की बात पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जो मेरे गुरु थे जिनसे मैंने काम सीखा, वो बोलते थे हर रोज जाके ना आपने 10 लोगों के नाम लिखने हैं नीरज, आपने 5 ब्रोकर से मिलना है और 5 अपने रेफरेंस के लोगों से मिलना है जो नॉन इंडस्ट्री लोग हैं। उनसे जाके पूछना कोई रियल एस्टेट खरीदना चाहता है तो अंकल व्हाटएवर जो भी थे, आप मेरे को ये उनके नाम बता दो, आप मेरी मदद कर दो। और जितने भी ब्रोकर होते थे उनके साथ मिलके कि मेरे पास 5 ब्रोकर से मिनिमम पर डे जाके डिस्कशन करना है। वो डिस्कशन ये होगी कि मेरे पास ये इन्वेंट्री है वर्सेस मेरे पास ये क्लाइंट है जिनकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन दोनों में से कोई चीज़ मैच कर सकते हो तो हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक रेफरल प्रोग्राम है, और वो आज तो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुका है। आज उसके बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसको हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। क्लाइंट डेटाबेस डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस जनरेशन। डेटाबेस है तो सब कुछ है। क्लाइंट डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप उसका सही इस्तेमाल सही टाइम पर करते हो तो। डिफाइंड नीश, जो हर कोई बेच रहा है और जो मार्केट में इतना फैला हुआ है बिकने के लिए, उससे कुछ अलग करो। अपनी एक नीश बनाओ, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। आप अगर अगर आप ये सब चीजें और ये सब सिस्टम से फॉलो करते हो ना, ट्रस्ट मी, आप एक क्वार्टर में भी 25 से 30 लाख रुपए का धंधा कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूं, हसल टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट है। तो अब हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक पे, मिशन 1 मिलियन ब्रोकर। मिशन 1 मिलियन ब्रोकर है क्या, मैं आपको बताता हूं, छोटा सा ब्रीफ देके। मिशन 1 मिलियन ब्रोकर में मैं एक एग्जिस्टिंग ब्रोकर के अलावा नए ब्रोकर, न्यू जनरेशन ब्रोकर्स को पैन इंडिया से लेके आना चाहता हूं, जो डे टू डे मेरे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं ब्रोकर ऐप के माध्यम से। एक बात देख के तो बहुत खुशी होती है कि इतने सारे न्यू जनरेशन, सबसे ज्यादा कांटेक्ट मेरे को पता है कौन करते हैं, 18 साल से लेके 25 साल के लोग। वो सब लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो सब लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सही रास्ता और प्लेटफॉर्म नहीं होता है। मिशन 1 मिलियन ब्रोकर एक बहुत अच्छा रास्ता है। वो क्या रास्ता है कि जो मेरे 22 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, जब मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मिशन 1 मिलियन ब्रोकर इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू वॉन्ट टू अर्न। आप अपने सपने पूरे कैसे कर सकते हो, और वो वन एंड ओनली रियल एस्टेट से हो सकते हैं, जो मेरा मानना है। रियल एस्टेट में आप जो भी सपना देखो, वो सपना बहुत जल्दी साकार हो सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको गोल सेट करना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। अगर आप 15, 18, 17 घंटे काम करने वाले इंसान हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है। और आप जितनी नॉलेज लेंगे उतनी कम है, और जितनी नॉलेज गेन करेंगे उतना आपका क्लाइंट के आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके आगे आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। अब मिशन 1 मिलियन ब्रोकर में हम आए कैसे? मिशन 1 मिलियन ब्रोकर में आप हमको ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो थ्रू ब्रोकर ऐप। वहां पे मैं आपको 2 बहुत बड़ी चीजें देता हूं, जिसको मैं इन बोलता हूं। वन इज इन्वेंट्री एंड अनदर वन इज नेटवर्किंग। रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ इन 2 चीजों से चलता है। अगर आपके पास नेटवर्किंग है और आपके पास इन्वेंट्री है तो आप काम करने वाले बनिए, ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे डालेगी। आज
इस इंडस्ट्री को इतने ब्रोकर्स की ज़रूरत है। मैं तो 1 मिलियन की बात कर रहा हूँ। शायद हमारी 150 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ ब्रोकर भी हो तो वो भी कम है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। आज हर आदमी और हिंदुस्तान का ना पुराना एक सेंटिमेंट है। पुराना एक सेंटिमेंट क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा तो आजकल हो ही जाता है, और मकान का सपना हिंदुस्तान में आज से 100 साल पहले से भी देखा जा सकता था कि अपना घर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम वेस्टर्नाइज कल्चर की तरह नहीं चलते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद भी किराए के घर पे रहें या पूरी उम्र किराए के घर पे रहें। हम अपना पहला सपना ही ये देखते हैं कि हमारा अपना घर बन जाए। तो हम इस सपने को पूरा करने में पार्टिसिपेंट कैसे ना बने? हमारे पास 150 करोड़ लोगों को सर्व करने के लिए अगर मैं सिर्फ 10 लोगों की बात करता हूं, तो इस इंडस्ट्री का साइज, इस इंडस्ट्री का स्केल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप जितना बड़ा सपना देखते हैं ना, उस सपने से 5 गुना भी पा सकते हैं, क्योंकि मैंने पाया है। जितना मैंने डिजायर किया था उससे मेरे को भगवान ने, ऊपर वाले ने 5 गुना 10 गुना ज्यादा दिया होगा, जो मैं डिजर्व करता था और जो मैं डिजायर करता था। क्यों? क्योंकि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में था। मेरा एक सिंपल सच सपना है और बहुत ऑनेस्ट सपना है कि मैं 10 लाख लोगों को ग्रो करा पाऊं अपने इस प्लेटफॉर्म से, और वो कल एक नीरज शर्मा को याद रखें कि यस, हमने इनसे कुछ सीखा था और हमें ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई नीरज शर्मा के थ्रू, और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत आगे तक गए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बुलाने जा रहा हूं अक्षय सेठ को, जिन्होंने कि मैजिक ब्रिक के लिए टूल्स बनाए। टेक्नोलॉजी से बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है उनका, और अब वो सीईओ है इट्स फॉर यू के लिए। वो हमें बताएंगे कि एआई कितना इम्पॉर्टेंट है आने वाले रियल एस्टेट फ्यूचर के लिए, और ब्रोकर के लिए टेक्नोलॉजी कितना एम्पावरफुल रहेगी, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड।